बिल्कुल, आज के बड़े सवालों में जो 5 बड़े सवाल हैं जिन पर आपको फोकस करना है। अगर युद्ध जारी रहा तो क्या बिकवाली बढ़ेगी या जारी रहेगी? पहला सवाल ये। एफआईएस बेचने के मूड में क्यों है? शुक्रवार को हम तेज गिरावट से बच गए, आज क्या होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। और 24,450 बाजार के लिए बड़ा और इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है, और ऐसे माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें, इन सारे सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा, एक चीज़ और बता दूँ, आज हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है जी। वो इन्फॉर्मेशन इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय बाजारों के लिए कब कब ग्लोबल मार्केट से बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई हैं, और उस समय बाजारों के लेवल क्या थे, हर दुर्घटना के वक्त क्या लेवल थे, और उस दुर्घटना के बाद दूसरी बड़ी दुर्घटना आने पर क्या लेवल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा है जो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के काम का है। इसको ज़रूर देखिएगा, और हो सकता है उसके बाद आपके युद्ध इतने बुरे भी नहीं, ठीक ही है ये भी कह सकते हैं। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि युद्ध अच्छे हैं लेकिन कहेंगे इतने बुरे भी नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास में, थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक एक बार पहले आपको बता दूं कि शुक्रवार को जब हम 3:30 बजे बंद हुए, तब से लेकर अब तक युद्ध में क्या कुछ हुआ है वो जान लेना, समझना जरूरी है, ताकि हम उसका पूरा विश्लेषण कर पाए। सबसे पहले इजराइल और ईरान के बीच में 13 और 14 जून की रात को युद्ध शुरू हुआ था, करेक्ट? मतलब थर्सडे नाइट को, राइट? इजराइल ने इस पूरे युद्ध में तेहरान में जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं और जो मिलिट्री ठिकाने हैं वहाँ पर हमला किया, और तस्वीरें देखने लायक। आजकल युद्ध का एकदम लाइव टेलीकास्ट खुद से सेना ही कर देती है, ऐसा हाल है, राइट? वहाँ जहाँ की भी सेनाएं जो। अच्छा, दूसरा ये कि रविवार को ईरान ने इजराइल के ऊपर वापस अटैक किया। उन्होंने तेल अवीव, हाइफा और तेल गुरबिन करके जो उनके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। अब इजराइल का ये कहना है कि उनके हमले में ईरान रिवोल्यूशन गार्ड के खुफिया की मौत हुई है, उनके खुफिया के प्रमुख की मौत हुई है, और ईरान के कई सारे ऑयल एंड गैस प्लांट्स वगैरह, रिफाइनरीज वगैरह में आग लगी है। ईरान का ये कहना है कि इजराइल के हमले में 250 लोग मारे गए हैं। तो ईरान ने ये एक्सेप्ट किया है कि 250 लोगों की जान गई है ईरान में, यानी कि कई रिहायशी इलाकों में भी उनका मानना है हमले हुए हैं। अब ये तो सारी चीज़ें हुई है। ईरान भी अपनी तरफ से अटैक कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि ईरान के अटैक हुए तो इजराइल में जाके नहीं गिरे, कि सारी की सारी मिसाइल्स उन्होंने रोक ही लिया आयरन डोम से, वैसा भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्लियर कट है कि ईरान भी ऐसा तो मजबूत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप खाली मार के जाओ, हम खाली निंदा करेंगे, ऐसा नहीं। वो भी वापस पलट के मार तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मार। अब वो है कि 10 अगर इजराइल ने मारी तो ईरान ने 5 मारी, 3 मारी, 8 मारी, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मार तो उधर भी पड़ रही है, दोनों तरफ से हो रही है। अब इस बीच में ट्रम्प साहब ने सोचा कि एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कहा कि भाई कि हमें जानकारी तो पहले से थी कि इजराइल ऐसा करने वाला है, लेकिन हमारा हाथ नहीं है मतलब उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। एक्सेप्ट तो करें, उनको तो ऐसा है ना कि पूरी दुनिया में कहीं भी परिंदा उड़ता है तो उन्हें पता होता है। मतलब अमेरिका की ये गलतफहमी तो यही है, और होगा भी तो होगा, उनको पता होगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो यही मानते हैं कि इनडायरेक्टली तो अमेरिका ही लड़ रहा है ना। ईरान पर अमेरिका डायरेक्टली लड़ने के बजाय इजराइल के थ्रू लड़ रहा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैंने डील करवाई इंडिया पाकिस्तान में जो उनकी गलतफहमी है, मतलब वैसी डील मैं इजराइल और ईरान में भी करवा दूंगा। तो मुझे बड़ा भरोसा है, ये है वो है, जो भी हो। तो थोड़े मतलब ट्वीट ऐसे हैं कि भाई लड़ाई कम करने की तरफ, हालांकि ईरान की तरफ वो अपना स्टैंड नरम नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बातचीत करो और ख़त्म करो। बेसिकली ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जाए किसी से, ताकि वो एक जो रिस्क बनी हुई है वो ख़त्म हो। तो ये वाली चीज़ है। तो ये अब तक की बड़ी बातें हुई हैं। अब आइए इस बात पर फोकस करते हैं कि युद्ध तो जारी है, आज चौथा दिन है, अभी भी चौथे दिन भी हमले होते दिख रहे हैं, छोटे मोटे आज भी चल रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या जब तक युद्ध चलेगा तब तक बिकवाली चलेगी? तो पहली चीज़ तो ये कि अभी तक तो युद्ध थमने के दूर दूर तक संकेत है नहीं। ऐसा अभी कहीं आपको देख के नहीं लगेगा कि युद्ध खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, रुकने वाला है, राइट? अभी तक तो दोनों दबाकर अपनी अपनी तरफ से जितना जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ऐसे में बाजार के लिए थोड़ा ऊपर के लेवल पर टिकना मुश्किल होगा। मजबूत खुल सकते हैं, थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन टिकना मुश्किल होगा, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि युद्ध कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बढ़ रहा है। वो आपको पता चलेगा भी कैसे? भाई आप तो पार्टी है नहीं, करेक्ट?
तो हमें पता चलने का एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमने शुक्रवार को भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, कच्चा तेल। बिल्कुल, अपने को कच्चे तेल को देखते रहना है। $75 के आसपास है, ठीक है, 77-78 जाके आया था, 75 पे स्टेबल है। 70 हो जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ 72 हो गया तो चलो भाई थोड़ा तनाव कम हो रहा है। 78-80 होते हैं हमें और टेंशन बढ़ेगी। सो हमें टेंशन ईरान और इसराइल से नहीं लेनी, इनको तो दोनों को जो करना है करे, हमें टेंशन यहाँ से लेनी है, कम करनी या बढ़ानी है, वो कच्चा तेल हमें बताएगा। हमारे लिए सिंपल है, हमारे लिए युद्ध का मतलब कच्चा तेल। एक ही फॉर्मूला पिछले युद्ध में भी काम आया, इजराइल हमास में काम आया, रशिया यूक्रेन में काम आया। जो फॉर्मूला हर बार काम आ रहा है, क्यों बदलना, है ना। हमने इसी से डिसाइड किया और हर बार सही पढ़े, इस बार भी पढ़ेंगे। इस बार भी अपने शुक्रवार को बात हुई, जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा हमें गिरना पड़ेगा। अब कच्चा तेल 75 के आसपास से स्टेबल है, हमारे बाजारों के लिए यही बड़ा संकेत है। दिक्कत एक ही है इस युद्ध में, बाकी तो चीज़ें ठीक है। अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देश, गल्फ कंट्रीज और कूद गए कर गए तो समस्या है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो कच्चे तेल पर रखिए नजर इस माहौल में। लेकिन ऐसा ये